तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो गाइस अभी बचे हैं सुबह के 5 और अचानक से प्लान बन गया है दमन जाने का। तो पहले तो गाड़ी को बाहर ले लेते हैं, अपने भाई लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल पंप पे है हमारे फ्रेंड जो फ्यूल इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो उधर जाते हैं, उन लोग से मिलते हैं, फिर वहीं से निकल लेंगे। और हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल है ही ऑलमोस्ट, बस एक ही डंडी कम है, तो उतना तो चल जाएगा, वो तो बाद में देख लेंगे। ओके ओके, तो पेट्रोल पंप पे चल कितनी बार। ओके, नहीं नहीं मेरे में तो है ही कुछ नहीं, चल। हाँ मेरे में है, ऑलरेडी भराया हुआ ही है, निकलते हैं चल। ओके, तो यहाँ पे चाय नाश्ता थोड़ा बहुत कर लेते हैं और देव जो आने वाला है उसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं पल्सर NS चला रहा हूँ और बाजू में मिलन FZ चला रहा है। तो ओके ओके ओके, ये रास्ते में बीच में किसने डाल दिया? ये तो दिखा ही नहीं गाइस मुझे। अगर सच में नहीं दिखता तो मैं ठोक ही देता उसको और हमारी ट्रिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती, तो फिर इधर ही रहना पड़ता। अभी रात को कौन कंस्ट्रक्शन शुरू करता है? ओके, तो यहाँ से हाईवे शुरू हो रहा है और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि हाईवे पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है। और पल्सर NS 125 का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि जो हैलोजन बल्ब है वो रात को ठीक से विजिबल नहीं होते। और अभी हम लोग जा रहे हैं 80-90 के उस आजू बाजू और कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है। और जो पीछे मिलन भी गाड़ी लेके आ रहा है पुराने वाली FZ, उसका भी यही हालत है। तो ये डिसएडवांटेज है जो मुझे अभी भारी पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है और रास्ता भी ख़राब है। आप आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन रास्ते गड्ढे वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे टोल टैक्स नाका वाला आने वाला है, जहाँ पे सबके पैसे कटते हैं। हमारा नहीं कटता क्योंकि हम लोग VIP है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाइक है तो हम लोग साइड पे से बड़े पैसे निकल जाते हैं। तो दमन हम लोग आ रहे हैं, जंगली लोग, तो तैयार रहना। ओके यार, ये अचानक से जो बम्पर आ जाते हैं ना, कसम से। यहाँ से निकल लो क्या? अरे यार ये मिलन बीच में आ गया यार, कुछ भी नहीं निकला, मुझे भी नहीं निकलना, कुछ नहीं, उसका ध्यान नहीं है। यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। अरे यार सॉरी मेरे भाई, सॉरी। हाँ इसने आवाज़ लगाई, इसने बताया उसको आवाज़ लगा। तो गाइस मस्त यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए। हाँ ना चिकन लो, मैं जस्ट तू भी एक चिकन का, ये लोग तो नहीं खाते। हाँ लाओ उसके भी किससे कि मुझे तो खा लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, मस्त सुबह होने वाली है, मस्त सीन बन रहा है। तो थोड़ी देर के बाद निकलते हैं यहीं से वापस। तो गाइस अभी धीरे धीरे सवेरा हो रहा है और जैसे कि आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे उजाला हो रहा है। और इसको देखिए, देव को ना ही हेलमेट लेके आया, ना ही कोई भी सेफ्टी गियर नहीं इसके पास, और ऐसे ही आ गया है। मैंने उसको बोला था कि कंपलसरी ये सब, फिर भी ऐसे ही आ गया है। अभी इसको कौन सी गाड़ी दो, कमेंट में लिखो, वो गाड़ी लेता हूँ उसको मैं। और देखो जा रहा है 70 पे कम्यूटर बाइक लेके, हीरो HF डीलक्स लेके जा रहा है भाई, सन। और मिलन पीछे 1000 लाइट चालू करके चला रहा है। लेना देने आपका कोटी लेने पर तो भाई लोग अभी हो गया मस्त सवेरा, और बीच में जो गड्ढा आया था उसकी वजह से नहीं पता, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्शन कैमरा झुक गया, तो शायद
प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा होगा। तो गाइस ये गाड़ी के आपको बता दूँ, ये गाड़ी पे 70 kg के 2 लड़के लोग बैठे हुए हैं और उसके बावजूद गाड़ी जा रही है 97, 98, आई थिंक 100 भी क्रॉस कर लेगी। मैं इतना भगा नहीं रहा हूँ, मतलब मैंने फुल टोटल नहीं दिया हुआ अभी, और गाड़ी 99 पे चिपक रही है, मतलब 100 भी क्रॉस कर लेगी। जैसे कि अभी 101 हो जा 100 101। ओके, तो अभी 100 क्रॉस कर लिया उसने। और आपको मैं बता दूं कि आपने अगर मेरे पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये गाड़ी की क्लच प्लेट भी जल चुकी है, मतलब पूरी नहीं जल चुकी है लेकिन फिर भी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। और उसके बावजूद 95 97 मतलब 100 के आसपास गाड़ी चल रही है। तो सोच लो कितना पावर है गाड़ी में। 125 सीसी की है, ज़्यादा भी नहीं है, 125 सीसी की ही गाड़ी है। जो अभी पिछले रास्ते में तो 105 160 के आसपास पहुंच गई थी डबल सीट पे, और विंड भी मतलब हवा भी बहुत ज़ोर से लगी है। उसके बावजूद ये निकल रही है 104 105। देखो 105 102 तो हंसते हंसते खेलते खेलते निकल रही है। और गाइस आपको पता होगा मेरी दोनों आगे पिछले टायर में व्हील कवर भी लगा हुआ है, फिर भी गाड़ी धमाल कर रही है। ओके गाइस, तो अभी मैं कोई भी आवाज़ नहीं करूँगा, सिर्फ गाड़ी के एग्जॉस्ट का नॉट सुनिए। एक्सटर्नल कोई भी एग्जॉस्ट नहीं लगा है, वो जो पहले से स्टॉक आता है वही है, तो उसको सुनिए और महसूस करिए। तो 130 किलोमीटर की हाईवे राइडिंग के बाद फाइनली हम लोग दमन के अंदर पहुंच चुके हैं गाइस। और ट्रैफिक चेक करिए, ये तो कुछ भी नहीं है, तो और संडे तो और अलग से ट्रैफिक होता है। तो दमन सिटी का व्यू चेक करिए, खतरनाक भाई। वहाँ सूरज को देखिए, मिलन को देखिए। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं प्रॉपर दमन सिटी के अंदर, और यहाँ से बीच का आपको नज़ारा दिख रहा होगा। साइड पे गाड़ी खड़ी करते हैं और भाई लोग को आने की वेट करते हैं, और व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरे व्लॉग में देखेंगे तो आगे की चीज़ें, गाड़ी को यहीं पे खड़े रखते हैं और अगले व्लॉग का वेट करिएगा। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। Sao